आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने वायरल वीडियोस हैं हम सबके सामने, और ये जो हमने पूरा पॉडकास्ट किया ये कुछ अलग ही है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता रहता है? पैसा ही पैसा, और ये तो इतने बुरे कर्म कर रहा है। भाई मेहनत से मजदूरी मिलेगी, पर नारी होती है उसके मुख की तरफ भी आपको गलत भाव से नहीं देखना चाहिए। ऐसे गाओ, ऐसे हाथ ऊपर करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वहाँ बेटा, तो शाम जी आपको गुस्सा नहीं आता? गेम माया का, इधर लोग अपने आप आते हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। भोगेंगे तो त्यागेंगे। यूनिवर्स से रिलेटेड और सोल से रिलेटेड, हाँ जी, तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि ये पॉडकास्ट ज़रूर करना है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मन्नू की। मन्नू परेशान रहता है, विचलित रहता है, समझ नहीं आता करना क्या है। और मन्नू की इस परेशानी का जो सल्यूशन है उसी को आज हम ढूंढने निकले हैं इस पॉडकास्ट में। तो मन्नू को करना क्या है, मन्नू के कर्म कैसे होने चाहिए और कैसे मन्नू आनंदित और खुश रहे, इस पर हमें एजुकेट करेंगे, इसके बारे में हमें बताएंगे। जीवन जीने का सही तरीका क्या है, इस पर हमें परम ज्ञान की प्राप्ति आज इस पॉडकास्ट में होने वाली है। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रिनाउंड इंटरनेट पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल मास्टर, लाइट वर्कर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर श्री श्याम माउजवाटिया जी। आइए रुक करते हैं इस पॉडकास्ट का, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मन्नू की नहीं है बल्कि ये कहानी आपकी और मेरी भी है। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। आपको साधुवाद। थैंक यू तेजस्वी जी। और हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला है। और मैं आपको सच बताऊँ, जब से ये पॉडकास्ट फाइनलाइज हुआ है, आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन खींच के लाई है। जब फर्स्ट टाइम अपनी बात हुई थी ना जी, पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग क्या ना वाइब्रेशन पे काम करते हैं जी, जैसे यूनिवर्स जो है ना वो भी वाइब्रेशन पे ही काम करता है। हाँ जी। वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता जी, हर इंसान अलग अलग लैंग्वेज बोलता है जगह के हिसाब से, है हाँ ना? जी। लेकिन यूनिवर्स आपसे बात करता है एक तो फीलिंग के थ्रू। हाँ जी। आपको कुछ ऐसा अनुभव करवाएगा वो जी, कहीं ना कहीं आपको खुद को अंदर से लगेगा। जी, ये जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जी, इधर लोग अपने आप आते हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं जब फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई तो काफ़ी टाइम हो गया उस बात को जी। लेकिन तब से बस वो है ना, योग की बात है। हाँ जी। टाइमिंग, हाँ जी। हर चीज़ अपने समय पे होती है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी कहीं ना कहीं मुझे, मेरे मन में पता नहीं क्यों था कि मुझे आपके साथ में बात करनी है। और उसका रीज़न था कि जो आपने बात करी वो जो मेरे अंदर चलती रहती है जी, है ना। एक बार हमारे 10 मिनट बात हुई थी, हाँ जी। तो उसमें जो भी आपने बात करी यूनिवर्स से रिलेटेड और सोल से रिलेटेड, हाँ जी। तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि ये पॉडकास्ट ज़रूर करना है। मेरा सौभाग्य है और मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आए हैं इस पॉडकास्ट में। और आपने यूनिवर्स की बात की, वाइब्रेशंस की बात की। आप श्याम जी खुद एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, सबको ये सिखा रहे हैं कि आध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ें, क्योंकि गति वहीं पर है आत्मा की। ये तो मानव शरीर है, मैं ये तो इंस्ट्रूमेंट मिला है हमें। हाँ करेक्ट। इधर भी मैं कैसे आया ये मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया, और मैं कैसे जा रहा हूँ अभी। जैसे धीरे धीरे क्या होता है ना, इंसान मतलब जब उसके अंदर समझ आती है तो वो सरेंडर करने लग जाता है। जी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना स्पिरिचुअल मास्टर, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी कोई स्टडी करी हो, ये अपने आप मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इस चीज़ को पढूं, मैं इसको जानूं, इसको समझूं। और चीज़ों को जो जैसे शास्त्र सम्मत जो चीज़ें हैं जो आपको शास्त्रों में बताया है, तो मुझे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और सबसे बड़ी बात है उनको फॉलो करने में, जी, है ना। तो मैं पता नहीं, मतलब ये नहीं कहूँगा अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर, पर ठीक है, जो मैं ये मानता हूँ कि जो ईश्वर बुलवा रहा है, जो करवा रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। पर श्याम जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस ईश्वर के भेजे हुए लाइट वर्कर की तरह हैं जो बहुत लोगों को दिशा दिखा रहे हैं, और एक नया आयाम लोग अपने जीवन में ढूंढ सके, उनको वहाँ पे आप पुश कर रहे हैं। हाँ। तो जब मैं ये बात करती हूँ कि आप लोगों को नई दिशा दिखा रहे हैं, तो ये दिशा पकड़नी ज़रूरी क्यों है? हम आध्यात्म की बात करें क्यों? मैंने देखा है आमतौर पे हम सब बहुत ना विचलित रहते हैं। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें ना समझ ही नहीं है शायद कि करना क्या है। तो मेरा सवाल पहला तो यही होगा, अगर इसे आप सवाल का स्वरूप देना चाहते हैं कि हम करने क्या आए हैं? हमको कुछ नहीं करना है।
आपने कहा अभी हम विचलित हैं, हम विचलित इसलिए हैं क्योंकि हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम करना चाह रहे हैं, क्या करूं। लेकिन मैंने जो एक मेरे लाइफ का अनुभव बता रहा हूँ, ये चीज़ें सबके साथ हुई, मैंने भी किया। हाँ। अभी पिछले 2-3 सालों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको फ्लो के साथ बहना है, गो विद द फ्लो, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। तो भगवत गीता में लिखा है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। तो अब लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। लोग कह रहे हैं कि कर्म करें तो फल की इच्छा क्यों नहीं करें। ठीक है भाई, अगर कर्म कर रहे हैं तो फल के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन फल हमारे हाथ में है नहीं, फल है नियति के हाथ में। अब यहाँ पे फिर एक और बात होती है कि हम अगर फल चाहेंगे तो हमारा दिमाग जो है ना बहुत छोटा सोचता है जी। ठीक है ना, हमारा दिमाग बहुत छोटा सोचता है। बोलते हैं गॉड्स प्लान आर बेटर देन आवर प्लान जी। तो जो फल है उसका वो हो सकता है बहुत बड़ा हो, हाँ और जी। आप बहुत छोटा सोच रहे हैं जी। तो इसलिए क्या होता है, भगवान कहते हैं कि आप केवल कर्म किए जाओ। लेकिन इंसान क्या कर रहा है कि कर्म कम कर पा रहा है और चिंता ज़्यादा कर पा रहा है, चिंता ज़्यादा कर रहा है ना, कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस चक्कर में कर्म हो नहीं रहा है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने जो काम है, आपने मुझे इनवाइट किया जी, ठीक है। हाँ जी। अब मुझे इतना विचार नहीं करना है कि यार मुझे बुला रहे हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा होगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, मुझे उस पर विचार नहीं करना है। आपने कहा श्याम जी पॉडकास्ट करना है, चलिए ठीक है करते हैं, ओके, ये ऊपर वाले का संदेश है। हाँ। कई बार लोग किसी काम को छोटा समझ लेते हैं जी। यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ तो मुझे इतना ही रुपया मिलेगा, इतना तो कम पड़ेगा, चलो रहने दो, वो आपके लिए अवसर था। तो ऊपर वाला जो है ना वो आपको अवसर देता है, हम वहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब ऊपर वाला मौके दे रहा है, अवसर दे रहा है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं कई बार, वो अवसर को हम पहचाने कैसे, कहाँ हाँ बोलनी है और कहाँ बचना है। वही तो बात है। अवसर देखो क्या होता है ना, अवसर पीछे से गंजा होता है, उसके आगे बाल होते हैं। ओके। जैसे जब वो आपके सामने खड़ा होता है हाँ। तो उस समय उसका चेहरा ढका हुआ होता है। हाँ। अब आपको उसको अपनी बुद्धि से पहचानना होता है, ठीक है, कि यार ये मुझे चुनना चाहिए या नहीं। अब आपने मान लो उसको मना कर दिया, अब वो पलट गया, तो जब वो पलट गया तो वो पीछे से गंजा होता है, पीछे बाल नहीं होते, अब आप उसको पकड़ नहीं सकते, वो चला जाएगा। ओके। मैं मेरी लाइफ का बताता हूँ। 2010 में मेरी शॉप थी, ठीक है, पहले ठीक है। मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था। हाँ। वहाँ पे एक टीचर जो मुझे पढ़ाते थे, हाँ। वो आए और उन्होंने कहा शाम तू क्या कर रहा है। मैंने कहा अभी तो मैं 2 महीने फ्री हूँ, मैं पढ़ रहा था उस समय। बोले यार एक काम कर, अपना स्कूल है तो तू वहाँ इंग्लिश पढ़ा देगा क्या। अब चूंकि मुझे इंग्लिश मैंने कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में, हाँ। ठीक है, हाँ। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जी। पर मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है सर आ जाऊँगा। क्या बोला मैंने, ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर आ जाऊँगा कल से। हाँ। अब उनको हाँ कर दी मैंने, और उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ यार मेरे को इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं मैंने, ठीक है, हाँ भी कर दी मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं देखा जाएगा। अब मैंने उस रात को, अगले दिन मुझे इंग्लिश पढ़ानी थी और क्लास 5th तक के बच्चों को पढ़ानी थी, लेकिन चूंकि कभी क्लास में गए नहीं तो एक वो रहता है डर। रात को मैंने 3 बजे तक पढ़ा, मतलब रात को 3 बजे तक पढ़ा, सुबह 1 घंटा पढ़ाने के लिए, ठीक है, पढ़ा गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा कारवा बढ़ता गया, हाँ। ठीक है, और धीरे धीरे मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और लोगों को पता चला, मैं धीरे धीरे अच्छा सीखा। अब यहाँ पे बात ये कि अगर मैं उसको मना कर देता उस अपॉर्चुनिटी को, उनको मना करता है कि सर मुझे तो आती नहीं है, ठीक है, मैंने तो कभी पढ़ाया ही नहीं, तो अब वो अवसर हाथ से अगर निकल जाता तो आज मैं यहाँ तक भी नहीं आता। क्योंकि यहाँ तक आने के पीछे एक एक सीढ़ी आपको चलना पड़ती है, और सोचना नहीं ज़्यादा क्या मिलेगा, ये नहीं सोचना है। गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि जैसे मैंने उनसे नहीं पूछा आप कितना पैसा दोगे क्या दोगे, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा कल से, और उसके बाद से जहाँ भी जिसने भी मुझे बुलाया मैंने केवल हाँ करी, ये नहीं पूछा आप कितना पैसा दोगे, जो देते हैं जेब में रख लेता हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी बात है प्लेटफॉर्म मिलना। जी। ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो शुरुआती दौर में होते हैं, वो शुरू में कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे कितना मिलेगा। शुरुआती दौर में हमको सीखना होता है, मिलता तो एक टाइम के बाद है आपके अनुभव से। तो खैर ये बात तो बहुत फिनोमिनल लेवल पर हो गई, पर अब मैं पूछ लेती हूँ कि आपने जिक्र कर दिया, आपने बोला शुरुआती दौर में, लेकिन अब जो इंसान 20 साल से एक काम कर रहा है, सीजन्ड हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, अनुभवी है, तो फिर क्या वो इक्वेशन सोचेगा कि नहीं सोचेगा? देखो अनुभवी है तो उसको तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि मेरे अनुभव के हिसाब से। वैसे भी क्या होता है ना कि जब हम किसी काम को मन से करते हैं ना, तो उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप मन से कर रहे हो तो उसमें आपकी प्रगति होनी ही होनी है।
तो सवाल हमने शुरू ये किया था कि हर इंसान विचलित क्यों है। आपने बोला विचलित इसलिए है क्योंकि उसको फल की इच्छा है और वो फ्लो के साथ नहीं जा रहा, और वो परेशान है, और वो परेशान ये है क्योंकि वो कहेगा मुझे तो यही फल मिलना चाहिए, यही फल मिलना चाहिए, वही गड़बड़ हो जाती है और वो छोड़ देता है। लेकिन करना इसके उलट है। आपने बताया कि अवसर अगर आया है, अवसर की तलाश में आप थी, मिल गया तो जाके कर लो। मतलब मेरा ये मानना है कि जो आपके सामने अभी वर्तमान में काम है ना, आप उसको कर लो। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसको तैयारी करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, भले उसमें सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन जो आपने कर्म किया है, जितना भी आपने पढ़ाई की है, उसका रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है। मतलब जो कर्म है ना, वो खाली नहीं वो जाता, कभी खाली नहीं जाता। एक सेकंड का कर्म खाली नहीं जाएगा। आपकी बात से दो बात मुझे बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है, जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों तक पहुंच गई होगी। मैं फिर भी समराइज कर रही हूँ। आपने पहली बात बोली कि आप दुकान चला रहे थे, आपको आपके टीचर ने बुलाया कि आके अंग्रेजी पढ़ाओ, और उसके साथ आपने बोला कि वो पहली क्लास के बाद आज का दिन है, आपका कारवां बढ़ता गया। तो बेसिकली होता ही हम सबके साथ भी है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं, जैसे आपने 1 घंटे की क्लास के लिए 3 घंटा पढ़ा, तो एक्चुअली वो ग्रोथ हमारी भी तो हो रही होती है। मैं वही कह रहा हूँ, ओवर द इयर्स आप सिखा रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं, अक्सर ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और मैंने हर जगह देखा है, हम कोई काम करने जाते हैं तो वो काम तो हम दे देंगे प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में, लेकिन उसमें मैं बहुत कुछ सीख चुके होंगे। और मैंने जैसे अभी कहा कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं ना, उसका फल बनना है। कर्म छोड़ता नहीं है कभी जी, अच्छा हो या बुरा हो। तो आपने बोला मुझे यही फल चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आपको अनगिनत फल ऑलरेडी मिल रहे हैं या मिल जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ से शुरुआत करी ना, मैंने पता नहीं क्यों, ये मेरे अंदर शुरू से है। मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया था, आज भी याद है मुझे। और जब मैं वहाँ पढ़ाने गया तो 15 दिन बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 10th क्लास थी। और वहाँ पैसा इसलिए नहीं मिलेगा कि कुछ न कुछ गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैं फिट नहीं बैठ रहा था। अच्छा। तो मुझे एक टीचर ने बताया कि यार सर, आप पढ़ा तो रहे हैं पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये बात किसी को मत बोलना, अपन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। और मैंने उस स्कूल में 6 महीने पढ़ाया कंटिन्यू। सोचो, ऐसा कोई कर सकता है? मैंने पता नहीं क्यों किया, मैंने इसलिए किया, मुझे वहाँ मज़ा आ रहा था पढ़ाने में। और वहाँ से जो मैं सीखा, उसके बाद में मैंने खुद की क्लास ओपन कर ली, मतलब खुद की क्लास खोल ली। और उसके बाद मैंने काफ़ी बच्चे मेरे पास आए। अब मैं वहाँ उसकी बात सुन के अगर छोड़ देता तो वो जो प्लेटफॉर्म था, जो मौका था मुझे पढ़ाने का, वो छूट जाता और मेरा एक्सपीरियंस नहीं आ पाता। कुल मिला के बात ये है कि आप कर्म करते जाओ, फल तो आपके पास कहीं ना कहीं से, किसी भी तरीके से। हम क्या है ना, हम उसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं फल की। एक्चुअली मुझे ना एक चीज और क्लियर हो गई कि हमने ना अपने फल को बहुत ज्यादा फ्रेम और सेगमेंटेड कर दिया। मेरा यही फल है, अरे ये फल नहीं है, आपको इतना कुछ और मिल रहा है, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। वो देख नहीं पा रहे, आपको फ्री होके चलना है। मतलब गो विद द फ्लो, आप करते जाओ। आपको रिटर्न हो सकता है, आपको रिटर्न 10 साल बाद मिले, जिसका आप आज सोच रहे हो कि मुझे तो इसका कुछ मिला ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपने अगर किसी को गाली दी ना, वो आपके पास दुगनी होके, 4 गुनी होके लौट के आनी है। आप ये मत समझो कि ये तो सामने वाला कमज़ोर आदमी है, वो कमज़ोर नहीं है। देखो, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। कई बार रिश्तों में क्या गड़बड़ होती है। मान लो मैंने मेरी वाइफ के लिए कुछ अच्छा किया, मेरे भाई के लिए कुछ अच्छा किया, ठीक है, मेरा मन था, मैंने कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब मेरे काम पड़ेगा, देखता हूँ ये करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ आ गई एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब वो हो सकता है उसने नहीं किया, तो अब मैं सोच रहा हूँ, देखो हम तो लोगों के लिए इतना करते हैं, लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। आप ये देखो कि आप कर्म करके, वो बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि अगर आपने नेकी कर दी ना, उसको दरिया में डाल दो। अब आप एक्सपेक्ट उस व्यक्ति से कर रहे हो, उससे आएगा नहीं, आएगा कहीं और से। मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए रिश्तेदार को, ठीक है, और मैंने दे दिए। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मेरे ज़रूरत पड़ती है देखता हूँ। अब मेरे ज़रूरत पड़ी, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार 10,000 रुपये की ज़रूरत है। बोले भैया अभी तो नहीं हो पाएंगे यार। अब मैं बोल रहा हूँ देखो यार, हम तो लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लोग हमारे लिए। एक और व्यक्ति आया कि मतलब उसको भी मैंने फ़ोन लगाया, वो आपको 20 दे गया, पर आपको उस 20 से मतलब नहीं है। आपने दिए वो तो ठीक है, पर इन्होंने तो नहीं दिए ना, हमने इनको दिए थे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एक्चुअली पता है क्या है, मैं आपकी बात समझी इस तरह से कि हम ना अपनी प्रगति को दूसरे के कर्म से अब डिफाइन करने लग गए हैं। आप
आपकी प्रगति तो आपके कर्म में थी ना, सामने वाले ने क्या देके जाना था वो थोड़ी देखना था आपको। मैं ये देखता हूँ कि मेरी डायरी मेरे पास, हाँ। ठीक है, सामने वाला क्या कर रहा है मुझे, मतलब मैंने अगर किसी के लिए किया ना तो मैं तुरंत भूल जाता हूँ। मैं उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन मुझे हर्ट करेगी। क्योंकि देखो मैंने किया, मेरी प्रकृति, और जिसके लिए आप कर रहे हो अगर उसकी प्रकृति नहीं है मान लो, तो फिर क्या करोगे? तो आप उस वाइब्रेशन पे नीचे चले गए ना। आप नीचे चले गए। मैं किसी की शादी में गया, मैंने वहाँ पे शादी में खूब काम किया, ठीक है, ये मेरी प्रकृति है। अब मेरा जब समय आया तो वो व्यक्ति मेरी शादी में काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे हाथ बांध के खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ देखो यार। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, मैं लो वाइब्रेशन में चला गया। मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने किया था, ये नहीं कर रहा है, और ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ आप दे रहे हो आपको रिटर्न वहीं से मिलेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने जो दिया है उसका रिटर्न मेरे पास है, कहीं और से आ रहा है, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ है, इसी से मिलना चाहिए। क्योंकि हमने अपने उन विचारों को एक बॉक्स में डाल दिया कि मैंने ए किया तो मुझे ए बी मिलना है। अरे ए बी की जगह सी डी ई एफ मिलना था आपको। वो उस पर ध्यान नहीं है इंसान का। और एक टेक अवे अभी तक की कन्वर्सेशन में एक और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए है, और वो ये है कि जो लोग निराशावादी हो जाते हैं, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने इस एग्जाम के लिए इतना पढ़ा लेकिन मेरा तो पास नहीं हुआ, या मैं उसमें रैंक नहीं ला पाया, तो वो मेहनत जो है, वो श्याम जी का कहना है कि वो जाया नहीं जाएगी तुम्हारी, वो कहीं ना कहीं लौट कर वापस आएगी आपके पास। मतलब इस यूनिवर्स में ना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है वो कि आप बस देते जाओ। क्या करते जाओ? देते जाओ, दे के भूल जाओ। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप याद रख रहे हो, आप डायरी मेंटेन कर रहे हो, किसको क्या क्या। तो डायरी आपको मेंटेन नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने किसके लिए क्या क्या किया। अब आएगी एक्सपेक्टेशन जी, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, होगा दुख। जैसे अक्सर देखो कई बार ऐसा होता है, पति पत्नी है, पति पत्नी को बहुत प्रेम करता है, ठीक है, अब पत्नी पति को वैसा प्रेम नहीं कर पाती। सही बात है। लेकिन उस पति की मम्मी जो है वो उसको प्रेम कर रही है। हाँ। जो वो अपनी पत्नी को प्रेम दे रहा है वो उसको मम्मी की तरफ से मिल रहा है, पर उसका ध्यान मम्मी की तरफ है ही नहीं। मैंने इसको दिया तो ये तो मेरे को कर नहीं रही। आपको पता है क्या, जो दे रहे हैं वो मिलेगा, पर्टिकुलर पर्सन से मिलेगा ये गारंटी नहीं है। समझ रहे हो आप? तो ये होता है, और मैं इस फंडे पे चलता हूँ। मैंने तो दिया, मुझे पता है कि आ जाएगा, और आता है। और एक और चीज़, जब आप इस तरीके से चलते हो ना, आप ओपन रहते हो, आप चमत्कारों में विश्वास रखते हो, और आपका ध्यान पूरा कहाँ होता है, आपकी एनर्जी कहाँ होती है, क्या मेरे पास आ रहा है। हाँ। ठीक है, कहीं न कहीं से आ रहा है। तो बस ये चीज़ होती है। बेसिकली आपने जो किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, और किस स्वरूप में आएगा वो आएगा ज़रूर, वो किसी भी तरीके से आएगा। तो इसलिए जो मेहनत करने वाले कर्मठ लोग हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपने जो कर्म किए हैं वो आपको आएंगे, वो फलीभूत होंगे, वो कहीं और से होंगे, पर आप वहाँ से। और आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोग ना एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ही विचलित होते हैं। यही बात है, जो हमने शब्द पकड़ा था विचलित, वो यही था। विचलित होने का कारण है कि हम हमारे हिसाब से सिस्टम, हम जैसे क्या होता है ना, हमारे हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही है। हाँ। और हम हमारे हिसाब से होने देना चाह रहे हैं, ऐसा हो जाए, मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो जाए, लेकिन होगा प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के नियमों के हिसाब से। अच्छा, नियमों को कोई समझना नहीं चाह रहा है, प्रकृति के नियमों को कोई समझना नहीं चाह रहा है, बस हमको ये चाहिए, ये नहीं मिला हमको। अच्छा एक बात बताओ, कोई मतलब इस संसार में कोई इंसान है जो सुखी है? कोई भी नहीं। हर आदमी दुखी है, और दुख किस चीज़ का? बस यही, ये इसने ये नहीं किया, मैंने इसके लिए किया था, उसने मेरे लिए किया था। वो फ्री नहीं है, वो करके अगर फ्री हो जाए ना तो उसको कहीं ना कहीं से मिलता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हाँ। मैं आज आपके यहाँ आया, ठीक है, मैंने नाश्ता किया है ना, मैंने जूस पिया, मैंने चाय पी, मैंने खाना खाया, तो क्या ये मैंने आपको पहले कभी खिलाया था क्या? नहीं। मैंने किसी को खिलाया था, ठीक है। आज मैं आपसे पहली बार मिला, मैं आपके यहाँ आया, मैंने खाया पिया, मैं यहाँ से चला गया, ठीक है। हो सकता है आगे हमारा कभी मिलना हो, नहीं हो, तो ये कहाँ से आया? समझ रहे हो? पहले खिलाया, ये मैंने किसी को खिलाया, अब मैं उसी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैंने इसको खाना खिलाया था, आज इसने तो मेरे को कभी नहीं खिलाया। हाँ। अब एक्सपेक्टेशन, अब दुख पैदा हो जाएगा, ये होता है। तो आप कर्म करते जाइए लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिए। यही भगवत गीता में लिखा है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, लेकिन और आपने अभी यहीं पे प्रकृति के नियमों की भी बात की, तो मैं दोनों को जोड़ना चाहती हूँ और आपसे समझना चाहती हूँ कि एक, क्योंकि मुझे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो इस जर्नी पर निकले, जा तो सब एक ही तरफ रहे हैं, लेकिन ये जो हम सबकी आत्मा है भीतर, वो अपने अपने लेवल पे है। कोई क्लास 1 में है, कोई क्लास 5 में है, कोई क्लास 12 में है, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली है। तो जो अब ग्रेजुएशन वाला, PhD वाला सोल है, उसको बात समझ में आ रही है कि ठीक है, वो मेलो डाउन होगा, वो इतना रम चुका होगा, उसने इतने एक्सपीरियंसेस, इतना कह सकते हैं कि वो पिट चुका होगा कि वो समझ रहा होगा कि शांति, धैर्य। लेकिन अब जो ग्रेड 1 वाला सोल है, उसको आप प्रकृति के नियम कौन से 3-4 बताएंगे जिससे कि उसके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो? देखो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा है कि आप कर तो कुछ भी सकते हैं, जैसे कि जो आजकल के बच्चे जो कर रहे हैं, हाँ। उनको लग रहा है कि बस इंजॉय करना है और हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको ये जो बॉडी मिली है ना, ये हमारी सोल को ऊपर उठाने के लिए। मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, जैसे जीवात्मा जगत है जहाँ पे आत्माएं होती है, अब वहाँ पे लेवल होते हैं। जैसे यहाँ पे लेवल होता है विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। क्या वो जो विधायक है उसके दिमाग में क्या रहता है, एक दिन मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। हाँ। क्या कोई ऐसा विधायक होगा जो नहीं सोचेगा कि मेरे को तो प्रधानमंत्री, मेरे को तो सरपंच बनना है अब जाके? क्या ये सोचेगा वो क्या सोचेगा, मेरे को ऊपर जाना है। हर आदमी इसी के लिए दौड़ भाग कर रहा है। तो वैसे ही आत्मा, जीवात्मा जगत में क्या होता है कि जो आत्माएं होती है उनको ऊपर लेवल पे जाना होता है। अब ऊपर लेवल पे जाना होता है तो कैसे जाओगे? तो आपको मिलेगी एक बॉडी, ये बॉडी, ठीक है। अब आप नीचे आओगे, अब आपको यहाँ आके, और गेम है आपके साथ में, गेम माया का। जब आप यहाँ आओगे तो आपके साथ माया रहेगी। और ये बात हम ऊपर भगवान से करके आते हैं कि भगवान मेरे को एक मौका दे दो। तो बोलते हैं कि तेरे को नीचे भेज रहे हैं, लेकिन ये गेम है, इसमें माया रहेगी। मतलब ऐसा तो नहीं तेरे को नीचे भेज दें और तेरे को एकदम क्लीन कर देंगे हम बिल्कुल कि सब तो बढ़िया बढ़िया करके जल्दी से आ जाएगा अगर तेरे को याद रहेगा तो, ठीक है। हाँ। अब माया रहेगी। हाँ। उस माया से बचते हुए तुझे अपना उद्धार करना पड़ेगा। बोल तैयार है? बोले हाँ ठीक है। हाँ तो कर लेता ना आदमी। कभी भी देखो आप, कोई भी एक लड़का लड़की प्रेम में है तो वो दुनिया भर के वादे कर लेते हैं, बाद में कौन निभा रहा है? कोई नहीं निभाता है। इसीलिए मामला बिगड़ता है। भाई जब शादी होती है तो वहाँ पे 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। हाँ। अब दुल्हनिया ने तो सुना ही नहीं वहाँ पे पंडित जी क्या कह रहे हैं। वहाँ तो इधर से मस्ती चल रही है, उधर से कोई फूल फेंक रहा है, इधर से क्या हो रहा है। अब वो जो 7 वचन किसी याद है, किसी पति को या किसी पत्नी को, वो निभाने होते हैं। एक ना बचपन में मेरी मदर चलाती थी, पंजाबी में आप उसे शब्द कहें, गुरबानी कहें, मैं शायद राइट वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन उसके ना कुछ बोल हैं। उसमें वो कहते हैं कि कह के आए हैं और की कर्म ने तेरे, मतलब तुम कह के क्या आए थे। हाँ। और अब तुम कर्म क्या कर रहे हो। वही बात है कि मैं अमृत वेले गुरबानी गाऊंगा। और मतलब ये उसके सार बता रही हूँ मैं। हाँ। और जो आपकी हर एक सांस है उसको आप वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि आप वहाँ पे प्रॉमिस कुछ और करके आए थे। प्रॉमिस कुछ और करके आए थे और वहाँ पे सारे नियम आपने पढ़े हैं। आप उसके बाद में वहाँ से जब आए, माया आपके साथ में है। अब देखो माया उसका काम करेगी, ठीक है, माया को उसका काम करना ही है, पर आपको अच्छा ऐसा भी नहीं है जैसे लोग कहते यहाँ के हमको तो पता ही नहीं था, आपने भुला क्यों दिया भगवान। भैया नीचे इतने लोग भेजे थे तेरे साथ बताने के लिए। सबसे पहले मम्मी पापा को भेजा, बेटा ये काम मत करना, गलत है। क्या कोई पिताजी अपने बेटे को बोलेंगे कि जा बेटा शराब पी, जा बेटा तू क्लब में जा? पिताजी रोक रहे हैं ना, ध्यान रख रहे हैं, बेटा कहाँ है बेटा? हाँ भैया कहाँ है? हाँ पापा मैं दोस्त के हूँ। उसके बाद में गुरु, बेटा ये नहीं करना है। उसके बाद में ये आजकल देखो आप, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतने लोग चीज़ें बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, लेकिन माया हावी होती है, ठीक है। माया उसका काम कर रही है, पर आपको समझ के इस गेम से बाहर निकलना है। मतलब ये कुल मिला के एक गेम है जो, अब इसमें भी क्या होता है ना, कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो भी नई नई आती है, ठीक है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है, आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि कई चीज़ें ऐसी है जो आपने इस जन्म में नहीं सीखी, आपके इंट्यूशन में अंदर से। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को आप बिठा लो, उसको सिखाओ, देख ऐसा होता है, ऐसा करना, वैसा मत करना, वो सुन लेगा, हाँ ठीक है, भूल जाएगा। और आपको कोई बता नहीं रहा है, पर आपके अंदर से आ रही है यार मुझे ये नहीं करना है। मैं आपको मेरा खुद का बताऊं कि जब मैं बहुत छोटा था तब से मतलब मेरे अंदर ये चीज़ें हैं कि यार ये काम नहीं करना। और मैं मेरे घर वालों को बता रहा हूँ, मैं पिताजी को बता रहा हूँ, पापा ये मत करो, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से सीखी आपने? आपके प्रारब्ध, ये पता नहीं। हाँ, ये पूर्व जन्म का होता है। एक बार घर में ऐसे होता है कि चूहा घुस गया तो इंसान झाड़ू लेके उसको मारेगा ही सही।
तो ऐसे मेरे घर में चूहा घुस गया तो पिताजी ने कहा दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। अब मैं वो छोटा था उस समय, 5th क्लास में रहूँगा। मैंने कहा यार क्या हुआ, तो झाड़ू लेके आए। अब वो जो है उसको झाड़ू लेके इधर मार रहे उधर मार रहे, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो मैं टेंशन में आ गया। अब उनके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल कि यार ये नुकसान करेगा, तो मैं विचार कर रहा हूँ, मैंने कहा अभी तो उसने कुछ किया नहीं। अच्छा वो चूहा है तो वो उसका काम तो करेगा भाई, उसको कहीं ना कहीं से खाना पीना तो पड़ेगा ना, या तो आप उसको लेके बाहर फेंक दो। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में वो चीज़ घूम रही। मैंने मम्मी से ये बात करी, मैंने कहा उसको मारते क्यों, इसको मारने की क्या ज़रूरत है। अब ये चीज़ मेरे अंदर कहाँ से आई। मैं अभी ये है कि एक मच्छर भी नहीं मार सकता, मतलब अगर मेरे रूम में मच्छर होगा ना तो मैं उसको बड़े प्यार से ऐसे धीरे से हाथ में लेके और बाहर छोड़ के आऊँगा, चाहे आधा घंटा लगे मेरे को, तो मेरे से तो मरता ही नहीं है वो। तो शाम से आपको गुस्सा नहीं आता? मेरे को कभी गुस्सा ही नहीं आता है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। मतलब भले आप मेरा मोबाइल लेके फोड़ दो, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। आप भले घर में बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, मेरे को गुस्सा नहीं आता कभी। क्योंकि शायद अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले ये समझाया ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे एक्सपेक्टेशन किसी से ही नहीं है। तो जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी तो ये आपका जो क्रोध है, लोभ है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अपने आप खत्म हो जाएगा, वही चीज़। और ये क्रोध और लोभ ही तो खत्म करने थे। हाँ, ये अभी लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं। मतलब वर्क क्या करें, लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे इतना गुस्सा आता है, क्या करूँ मैं, और गुस्से में मैंने अपना इतना नुकसान कर लिया। मैं देख रहा हूँ वो अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहा है। अच्छा, इसको रोकने के लिए क्या है ना, आपको जो है मेडिटेशन करना, ठीक है, शांत रहना, कैसे लोगों के साथ में रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और शास्त्र पढ़ना, बिना शास्त्र पढ़े इंसान अपना उद्धार नहीं कर सकता। अब लोग शास्त्र कब पढ़ते हैं मालूम है, इस शास्त्र पढ़ने का टाइम कब रखा लोगों ने, बूढ़े हो जाएंगे जब सब काम वाम निपटा ले, सारे पाप वाप कर लो, फिर उसके बाद में आखिरी में हम पढ़ेंगे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। आखिरी में जब हम 75 वर्ष के हो जाएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जब भगवान राम प्रातः काल उठते थे तो अपने मम्मी पापा के और गुरुजन के चरण छूते थे। अब ना तो मम्मी बची ना पापा बचे, गुरुजन कोई नहीं बचा, किसके चरण छूने जाओगे, है ना। रामचरितमानस में एक और चौपाई आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब आप इस बात को पढ़ रहे हैं 75 एट द एज ऑफ 75 कि मुझे वही व्यक्ति पसंद है जिसका मन निर्मल होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है। आजीवन तो छल कपट कर लिया, आजीवन छल कपट किया, आखिरी में आप उसको पढ़ रहे हैं और बड़े राग से गा रहे हैं निर्मल मन जन। लोगों को लग रहा है ऐसे गाओ, ऐसे हाथ ऊपर करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वहाँ बेटा भाई उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इतने नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं, चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, जबकि पॉजिटिव सोच अपने आप आती है और नेगेटिव सोच अपने आप आती है। अपने ये नियति है, ये कर्म है इंसान के। लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, उसकी वजह से उनके विचार नेगेटिव होते हैं, वो अपने विचारों को रोक नहीं पाते हैं, फिर परेशान होते हैं। कैसे रोकें, तो आपको नियम से चलना पड़ेगा। जो नियम है ना, उस नियम से चलना ही पड़ेगा। नहीं चलोगे तो आप खुद, आपका मन आपको परेशान कर देगा। लोग बोलते हैं कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, किसी की ज़रूरत भी नहीं है। आपका ही मन आपको इतना परेशान करेगा कि आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। लोग क्यों करते हैं, किसी ने कुछ कहा क्या, पता नहीं चलता, उसका राज उसके साथ ही चला जाता है। कई लोग होते हैं ना, यार इसके साथ ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर लिया जी, तो क्या बात है, बोले पता ही नहीं यार, पता ही नहीं, मतलब किसी ने उसको फोर्स किया, वो ही जाने उसका मन। तो ये पाप कर्म की वजह से होता है, ये चीज़ होती है। आज सुबह मैं एक चौपाई पढ़ रहा था रामचरितमानस की, तो उसमें एक बढ़िया सी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था, मैं देख के बताता हूँ उसको, एक सेकेंड। आज सुबह ही पढ़ी मैंने, देखो इसमें लिखा है कि जो आपने चाहे कल्याणा। हर आदमी क्या चाह रहा है, हर इंसान क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, अपना कल्याण चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं शांति जीवन में, आप चाह रहे हैं यश, आप चाह रहे हैं कीर्ति, आप चाह रहे हैं समृद्धि। क्या आप नहीं चाहेंगे मेरा एक अच्छा घर हो, मेरे पास पैसे हो, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर होना गलत है, मतलब आप अध्यात्म में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे पड़े रहो। आपके पास जितनी सुविधा होगी आप उतना अच्छा अध्यात्म में मतलब सीख पाएंगे। क्योंकि अब आपने ये बात छेड़ी है तो इसको यहाँ पे मैं करके फिर वापस हम आपकी नियति पे आते हैं। वो कहते हैं ना, तेन तक तेन भुंजिता, आप भोगेंगे तो त्यागेंगे। अब अगर कोई भूखा पेट है तो वो भजन तो करेगा, पर भजन कैसे करेगा, पहले खाना खाएगा, भूख मारेगा ना पहले। हाँ, अभी क्या हो रहा है ना, लोग जैसे कोई प्रवचन करता है, कोई भी साध्वी है वो प्रवचन कर रही है, अब मान लो वो एक कार लेके आ गई, 20 लाख की कार लेके आ गई। अब लोग जो हैं
देखो ये तो बोल रहे हैं मोह माया को त्याग दो, ऐसा कर रहे हैं, खुद तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप उसकी बात पकड़ो ना। मतलब एक बात बताओ, मैं चाहूँगा कि मेरे पास जितनी सुविधाएं होगी तो उतना मैं चीज़ों को अच्छे से कर पाऊँगा। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको उड़ा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, अच्छी चीज़ बता रहे हैं, वो गलत चीज़ तो बता नहीं रहे। पर लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं पकड़ते हैं। मैं उस बात को पूरा करता हूँ, वेट कर रहे होंगे लोग कि वो लाइन बीच में छोड़ दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुखनाना। है ना, सुजसु मतलब यश, सुमति मतलब बुद्धि, इसके बाद शुभ गति मतलब आपका जो जीवन चले ये बढ़िया चले, और सुख नाना मतलब जो सुख इंसान चाहता है, मुझे थोड़ा सा यहाँ से इज्जत मिल जाए, है ना, नाना प्रकार के सुख, है ना, तो वो चाहता है। तो सो परनारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद की नाई। तो जो पर नारी होती है उसके मुख की तरफ भी आपको गलत भाव से नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार जो चौथ का चंद्रमा होता है उसकी तरफ लोग नहीं देखते हैं। अब ये लिखा है रामचरितमानस में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर आप मान लो इस प्रकार के भाव आपके अंदर होंगे, किसी पर स्त्री के बारे में ऐसे भाव होंगे, तो उससे क्या होगा पता है, आपका सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन लोग जो देखना तो ठीक है, पर उसके बाद में जो उनके अंदर जो राक्षस आता है, कई बार तो जैसे दोस्त होते हैं, 2-4 दोस्त साथ में खड़े हैं, कोई उधर से कोई लड़की जा रही है तो उसको वैसे देख। अब आप देखो दिन भर में आप कितनी बार अपने अंदर ये चीज़ें डाल रहे हो, जबकि ये तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आपको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, देखो जैसे लोग बोलेंगे कि ये तो मेहनत करेंगे तो आएगा, मेहनत करोगे तो मजदूरी आएगी। भाई मेहनत से मजदूरी मिलेगी, इससे ज़्यादा क्या। पर आप अगर प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, आप समृद्धि चाहते हैं, आप अपनी आत्मा का विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक ऑरा बने, तो आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हम लोग एनर्जी पे काम करते हैं। अभी अगर मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, मेरे मन में मतलब आप देखो दिन भर में 100 बार इंसान, और आजकल तो मोबाइल हो गया है ना, कुछ भी तो देख रहे हैं आप। अब आपकी एनर्जी कितनी लो हो रही है, अब एनर्जी लो हो रही है तो यश कीर्ति कहाँ से आएगी। देखो जितनी हाई आपकी वाइब्रेशन होगी, जितनी हाई एनर्जी होगी, उतना आप कहीं ना कहीं ईश्वर के संपर्क में जाना शुरू कर देंगे, मतलब ईश्वर के। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आपकी बात को सुनते सुनते दर्शकों को, कि आपका ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम मेहनत या कर्म नहीं करें, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि मेहनत और कर्म आपको वो फल, वो प्रगति, वो यश तभी देंगे जब आपकी नीयत साफ है। नीयत हर मायने में, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, राइट एक्शन। आपने कर्म तो किया लेकिन धर्म के साथ किया। करेक्ट। आप काम तो करेंगे लेकिन काम कर रहे हैं वो किस नीयत, किस धर्म, किस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेहनत कभी करनी नहीं पड़ती है। मेहनत जो लोग मेहनत करते हैं ना, दौड़ रहे हैं लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं, मेहनत कभी नहीं करनी पड़ती है। 2 तरह की चीज़ें बताता हूँ। एक सांसारिक, जिसमें ये सिखाया जाता है कि आप खूब मेहनत करो, खूब ये करो, खूब वो करो। एक होता है आध्यात्मिक, जिसमें ये सिखाया जाता है कि आप नियम से चलो, हर चीज़ आपके समय अपने आप आ जाएगी। और जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो जो आप काम कर रहे होते हैं उसको आप मेहनत नहीं समझते हैं, उसको अपना धर्म समझ के करते हैं। मतलब मेहनत एक वो, अगर मेरे दिमाग में आ कि यार मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मैं तो थक जाता हूँ, एक्सपेक्टेशन आ गई ना, जो आपने अभी हमें पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया। और एक मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ लेकिन वो धर्म समझ के। आज जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, पैसों के रूप में क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरे मन में ये है कि यार अभी जो मैं बात बता रहा हूँ, इसको अगर 1000 लोग सुने, इसको 1 लाख लोग सुने, मान लो इसको 1 लाख लोगों ने देखा, तो उन 1 लाख में से अगर 100 लोगों ने भी मेरी बात मान ली, ठीक है, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। कहीं ना कहीं वैसे भी देखो, इंसान कभी नहीं बोलता है, उससे वो बुलवाया जाता है। ईश्वर जो है वो अपना काम कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि कई लोगों को भेज रखा है हमेशा आपको अलर्ट करने के लिए। आप दिन भर में कहीं ना कहीं तो ये बात देख लेते होंगे ना कि भैया गलत कर्म नहीं करना, या तो आपने कहीं इंस्टा पे देख लिया, कहीं लिखा हुआ देख लिया, कहीं कई बार आप कोई कदम रखने वाले हैं और आपको रोक दिया जाता है। हाँ, वो आपके कहते हैं ना स्पिरिचुअल गाइड्स भी हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स कुछ ऊपर से भेजे हुए देवदूत भी हैं जो नजर रखे हुए हैं आप पे। उनसे आपको एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब वो भी क्या होता है ना कहीं उनको भी उनका उद्धार करना है। अब उनकी बॉडी नहीं बची, अब उनको एक्सपेक्टेशन आपसे होती है कि यार ये थोड़ा भगवान का नाम ले ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा।
इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको मतलब जब आप बुरे कर्म करते हैं तो वो खुद परेशान होते हैं कि ये कहाँ टाइम खराब कर रहा अपना। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जितने भी लोग जो गलत कर्म कर रहे हैं, चाहे जो कोई भी उल्टे उल्टे काम, सबको पता है क्या उल्टे जी, क्या उसके बाद उनको रियल हैप्पीनेस महसूस होती है अंदर से? उनको होता है गिल्ट। मतलब करने के बाद में यार ये मैंने क्या कर दिया, क्या मुझे नहीं करना था, क्या मैंने गलत तो नहीं किया, कहीं इसका मुझे पाप तो नहीं लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, यही चल रहा होता है। तो श्याम जी मुझे लगता है शायद ये भी चेतना के लेवल होंगे ना, चेतना के लेवल। कई लोग हैं गलत करते हैं और उनको लगता है क्या किया मैंने, ठीक तो है। कई लोग हैं जो गलत करते हैं, उनको लगता है यार ये नहीं होना चाहिए था। और कई हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी चेतना बहुत ऊपर हो चुकी है कि नहीं ये तो करना ही नहीं है, इट्स अ नो नो। 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं सतोगुणी, एक होते हैं रजोगुणी और एक होते हैं तमोगुणी। Okay. तो जो आप कह रहे हैं ना, कुछ लोग होते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये पॉडकास्ट कभी इस ऐसे इंसान के सामने चला गया जो तमोगुणी है, हालांकि तमोगुणी तो इसको क्लिक भी नहीं करेगा, ये भी बता दूं मैं, ठीक है। मतलब उसके सामने ये चीज़ें आएगी नहीं कभी। Okay. आ भी जाएगी तो वो उनको एक्सेप्ट, वो सब फालतू बकवास करते हैं। ये पॉडकास्ट जाएगा ऐसे लोगों के पास जो इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये भेजेगा यूनिवर्स। समझ रहे हैं आप? जो सत्वगुणी हैं, जो अपना खुद का विकास करना चाह रहे हैं, जो अपनी चेतना का विकास करना चाह रहे हैं, उनके सामने ये जाएगा और वो देखते ही बड़े खुश होंगे, इसको देखेंगे और पूरा देखेंगे और आखिरी में कमेंट भी करके जाएंगे। ठीक है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो इन चीज़ों को नकारता है और उसके अंदर तमोगुण होता है। तमोगुण में क्या होता है? शराब पीना, उल्टे उल्टे जितने भी काम होते हैं, मतलब है ना, ये सब तमोगुण के लक्षण होते हैं। पर मैं इसी बात को और आपसे चाहूंगी कि आप इलैबोरेट करें कि जो तमोगुणी हैं, या हम यूं कहें, देखिए क्योंकि जो सद्गुण वाला है या जो जिसकी जर्नी यहाँ पे आगे बढ़ रही है आध्यात्मिक स्तर पर, वो तो सुन भी रहा है और उसको पता भी, वो सचेत है मुझे ये नहीं करना। हाँ। लेकिन मैं चाहती हूँ आप उन लोगों को ये जरूर बताएं कि बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि क्या फर्क पड़ता है, बात ये है कि उसको भोगना क्या पड़ेगा अगर गलत किया तो। वही तो बात है ना कि जो सत्वगुणी है उसको समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, वो गलती से भी नहीं करता है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो उस बात में विश्वास ही नहीं कर रहा है ना। क्योंकि एक और बात बताऊं, इस बात में विश्वास करने के लिए आपके कर्म अच्छे चाहिए। देखो कोई भी चीज़ इंसान अपनी मर्जी से नहीं करता है। पहली चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ कर्म। अगर उस इंसान का कोई अच्छा कर्म होगा और वो प्रारब्ध के रूप में अभी अगर सामने आ गया तो उसकी बुद्धि घूम जाएगी। और यार मतलब देखो मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि मान लीजिए कि जो हम अभी वर्तमान में जो कर्म करते हैं इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म जी। ये कर्म जाके स्टोर होते हैं जिनको बोलते हैं संचित कर्म। अब उन संचित कर्मों में से समय समय पे आपको प्रारब्ध सामने आता है जो कि सुख या दुख होता है जी, वो आपका प्रारब्ध है जी। मतलब भगवान क्या करते हैं कि मिक्स करके आपको देते हैं ताकि इंसान को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम देखते हैं यार ये तो इतने बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी यार इसके तो इतना बढ़िया बढ़िया हो रहा है, घर बन गया, गाड़ी आ गई, इसको तो पैसा ही पैसा, और ये तो इतने बुरे कर्म कर रहा है। पहले कुछ अच्छा करके आया है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जो पुरानी फसल है तो भगवान क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरा कर रहा है तो पहले उसका अच्छा निपटाते हैं। भैया तू अच्छा ले ले, फिर तेरे को पहले बहुत ऊपर ले जाएंगे, फिर वहाँ से धड़ाम गिराएंगे तो थोड़ा दर्द ज़्यादा होगा। और जो अच्छे कर्म कर रहा होता है, जो परेशान हो रहा होता है, अरे मैं तो इतने बढ़िया कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। तभी कई लोगों के मन में ये सवाल आता है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता रहता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है। अच्छे लोगों के साथ क्या होता है, भगवान उनके पहले उनको जो है, जैसे एक बात बताओ, हमारे सामने खाना है, हाँ। ठीक है, तो खाना है तो मान लो उसमें कोई ऐसी चीज़ बहुत टेस्टी है तो उसको हम कब खाते हैं पता है? लास्ट में खाते हैं, पहले थोड़ी खाते हैं। हाँ। इसको बचा के रखता हूँ, है ना, इसको आखिरी में बिल्कुल टेस्ट से खाऊंगा धीरे धीरे। तो वैसे ही ईश्वर क्या करते हैं कि अगर आपके कुछ थोड़े बहुत बुरे कर्म हैं तो वो आपको भुगतवा देते हैं। हालांकि वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। कहीं पे हमारा मन ऐसा होता है कि बस अब तो मैं परेशान हो गया, तो तुरंत किसी न किसी को भेजेंगे, भाई संभाल इसको, सब ठीक है। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। सब एक्सपीरियंस, मैं आपको कोई लिखी हुई पढ़ी हुई बात नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने कहीं से लिखा पढ़ा और वो आपके सामने। मैं एक बात से रिलेट कर रही हूँ। हाँ। ये सारी अनुभूति हुई है। ये मेरे साथ, मैं आपको बताऊँ ना कि एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि कहीं भी मेरे को कुआं दिखता था कि बस कूद जाओ। कहीं भी मेरे सामने न्यूज़ ऐसी आती थी सुसाइडल थॉट वाली, और उस समय कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा होता था और कहीं से कोई आके कुछ बता देता था। तो ऊपर वाला क्या करता है कि वो आपको बुरी चीज़ें मतलब देगा, आपका ही प्रारब्ध है वो भगवान नहीं दे रहा है। ठीक है।
कहीं पे आप ज़्यादा परेशान हो गए तो वो किसी को भेज देगा और ऐसे करके आपके बुरे कर्म काटेगा, फिर आएगी अच्छी लाइफ, फिर उसको आप जियोगे। तो इसलिए ये मत सोचो कि लोग बुरे कर्म करें उनके साथ तो अच्छा हो रहा है। अच्छा, जो लोग ये बोलते हैं कि लोग तो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ एक काम करो, अगर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है तो तुम बुरे कर्म कर लो, बुरे कर्म तो बहुत है करने को, कोई टेंशन नहीं है। नहीं सर वो बात नहीं है। मैंने कहा फिर क्या बात है? आपका जो इंट्यूशन है ना वो करने ही नहीं देगा आपको, वो आपको बताता रहेगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जैसे श्याम जी, मैंने आपको एक जगह सुना, मेरे हिसाब से ये आप ही का चैनल या आप ही का वीडियो है जिसे मैं देख रही थी, और आपने उसमें बोला था कि मनुष्य नियति का परतंत्र है। और वो नियति क्या है? वो नियति आप खुद हैं। कहने की बात ये थी कि जो आपने पिछले कर्म किए उसी से आपने अपनी डेस्टिनी नियति बनाई, वो नियति लेके आप आज आ गए। अब आप उन कर्मों को काटेंगे जो बुरे हैं, अच्छे हैं तो अच्छा मिल जाएगा आपको। तो हो कुछ नहीं रहा, कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ आप ही का किया हुआ आप ही को मिल रहा है। आप ही को मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, और मेरे पास मैं काउंसलिंग करता हूँ तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आती है, सर ऐसा ऐसा हुआ, हमें उसने धोखा दे दिया, पहले तो उसने ऐसा ऐसा बोला था, ऐसे ऐसे वादे किए थे। मैंने कहा वो तुम्हारा ही कोई कर्म था, है ना, कोई बुरा कर्म था जो तुम्हारे सामने। देखो, अगर वो व्यक्ति जिसके साथ आपने बुरा किया, पूर्व जन्म में किसी के साथ आपने बुरा किया, और वो उसी तरीके से आ जाएगा, आके बोलेगा कि मैं वो पूर्व जन्म में तुमने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ बुरा करूंगा, तो आप तो पहले अलर्ट हो जाओगे। हाँ। वो आपके सामने आएगा बिल्कुल सुंदर बन के। हाँ। आप उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका प्रेम बढ़ाया जाएगा, पहले आपका प्रेम बढ़ेगा, उसके बाद में फिर सामने वाला बोलेगा अरे यार अब मेरे पिताजी नहीं मान रहे, अब आप दुखी। वो दुख आपको आपके ही कर्म से भुगतना था, इसीलिए लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ, धोखा मिलना आपका ही कर्म है, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ है आपका है। इस बात से मैं एक बार फिर से लोगों को ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको, भाई लॉ एंड ऑर्डर है, हम उसके ये नहीं कहना चाह रहे कि गलत कर रहे हैं तो भाई सजा उसकी मिलती है। मैं इस बात को भी टच करके आगे बढ़ जाती हूँ। एक तरफ है कि आपको दुख मिल रहा है किसी भी फॉर्म में, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध है, आपके कर्म है जो आपसे नहीं होने चाहिए थे, हो गए तो अब आपको उन्हें भोगना है। सामाजिक रूप से एक आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि हम इस मानव जीवन में डाल दिए गए हैं, इस मनुष्य के घड़े में हैं, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर भी बना है ताकि भाई सब लोग अपनी अपनी सीमा में रहें। बराबर। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे अगर किसी के साथ गलत होता है, वो इस बात को तो जरूर समझ रहा है कि ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसकी रिपोर्टेज नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने गलत किया उसको भी तो सजा मिलेगी ना, और मिलनी चाहिए सामाजिक रूप से। हाँ। मैं यही आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बोल दें, क्योंकि हम कहीं भी ये एंडोर्स करने की कोशिश नहीं कर रहे कि जो गलत करके चला गया तुम्हारा साथ वो सही था। मेरे कहने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप सहन करते रहो चीज़ों को। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप कम से कम अपने अंतर्मन में परेशान तो मत हो। बिल्कुल, ये बात है जी। मतलब ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। हाँ। और कंप्लेन उनकी सालों साल चलती रहती है। और उस व्यक्ति जिसने बुरा किया, या तो आप उसको जाके, आपको अगर लगता है कि मैं इसको सजा दे सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, आप कर लो, जाके लड़ाई करना है, जो भी करना है कर लो और फ्री कर दो। अब वो व्यक्ति फ्री नहीं कर पाता, उसको माइंड से उसको 10 साल तक बिठा के रखा अंदर, देखो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। अब मुझे एक बात बताओ, लोगों से बोलने से क्या हो जाएगा? क्या लोग ठीक कर देंगे जाके? आप कंप्लेन जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन, या तो आप उसको माफ़ कर दो ये सोच के कि यार ये मेरा ही कोई पूर्व कर्म था, कट गया, तो आप फ्री हो जाओगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में। बिल्कुल। ये क्या होता है ना हमारे साथ में कि हम लेसन सीख रहे होते हैं, हमारी जो सोल है ना ये यहाँ पर आके लेसन सीख रही है। अब जिस लेसन को आप जितना जल्दी सीख लेते हो तो आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता है, चलिए नेक्स्ट क्लास में। जैसे किसी को धोखा मिला प्रेम में, ठीक है, अब उसने ये समझ लिया कि ठीक है ये मेरा ही कोई प्रारब्ध रहा होगा, तो वो आदमी फ्री हो जाएगा। अगर वो ये नहीं सोच रहा है तो वो आप देखो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। तो श्याम जी, होना क्या चाहिए अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ? जाहिर तौर पे आप इस बात को समझेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि ये जो दुख किसी के हिस्से में आया वो कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध हैं, लेकिन जो गलत कर रहा है उसके लिए संदेश क्या है? देखो, गलत कर रहा है तो उसको उसका फल मिलेगा, क्योंकि उसको अपनी समझ से काम लेना चाहिए ना। गलत तो किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके नए प्रारब्ध भी तो बन रहे होंगे।
मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, हाँ, ये हर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है जी, ये हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। ये वही वाली बात होगी ना, ग्रेड 1 में अभी एक 16 और एक अभी PhD कर चुका है। वही बात है। अभी आप देखो, अभी अगर कोई सॉन्ग आएगा, अभी हाँ, कोई मूवी का सॉन्ग आएगा, उस पे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, उस पे व्यूज़ होंगे मिलियंस ऑफ व्यूज़, हाँ, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। और अभी हम ये पॉडकास्ट अपडेट करेंगे या कोई भी अच्छी बात आती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख पे पहुंच जाता है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं पहुंचता है ना। तो आप देखो कि इस टाइप के लोग वो बहुत कम हैं, और वो भी वो लोग हैं जो बहुत नसीब वाले हैं, जो बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं। क्योंकि आप अगर किसी बात को सुन भी रहे हैं तो वो भी आपके नसीब से सुन रहे हैं। हर चीज़ आपके नसीब से होती है, मतलब और आपका नसीब आपके ही किए हुए कर्म है, हाँ, जिससे नसीब जैसे बना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, अब कोई इंसान यहाँ तक पहुँच गया, हाँ, कोई इसको सुन रहा है, जैसे आज ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, है ना, हाँ, ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, हाँ, अब इन्होंने कोई एक ऐसा अच्छा कर्म किया होगा, हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप ये इनको फल मिला कि ये इस बात को सुन रहे हैं। जी, इनको यहाँ बिठाया गया, देखो बैठो, ये यहाँ से जा भी नहीं सकते बिल्कुल, है ना। तो ये इनका कोई ऐसा पूर्व कर्म रहा होगा, हाँ, तो उसका फल ये इनको मिल रहा है। अब कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में जाएगा, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो 2 बार सोचेंगे, बिल्कुल, यार मेरे को नहीं करना चाहिए। उसका भी रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर इंसान अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहा होता है नेगेटिव, हाँ, जिसका उसे ये भी एहसास होता है कि यार ये मैंने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से मेरे अंदर ये नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि पहले जब मैं छोटा था तब तो मैं बहुत मस्त था। देखो, आप जब बच्चा छोटा होता है, क्या उसको कोई टेंशन होती है क्या? नहीं, वो बढ़िया फ्री होता है, मस्त होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो फ्री होता है। अब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो ऐसे ऐसे कर्म करता है जिसके लिए उसके मम्मी पापा मना करते हैं, बेटा ये मत कर। वो करता है, अब करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा, वो उसका ही मन उसको परेशान करेगा। आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट। जी, ये क्या है? ये कर्म का परिणाम है। बिना कर्म के, देखो कर्म क्या होता है ना, कर्म आपकी बुद्धि पे वार करेगा। जैसे कर्म का फल जो है वो ऐसा थोड़ी कि केवल आपको पैसे के नुकसान के रूप में मिलेगा। कुल मिला के अच्छा फल आपको अच्छा अनुभव कराना हो सकता है पैसे के माध्यम से, हो सकता है किसी इंसान के माध्यम से, हो सकता है कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, कुछ भी। हाँ, आप कहीं घूमने चले गए, कुल मिला के हैप्पीनेस, मतलब कि अच्छा कर्म, मतलब उसका आपको मिलेगा खुशी, और बुरे कर्म से आपको मिलेगा दुख। अब दुख किसी व्यक्ति के थ्रू, लेकिन वो भी मानसिक होता है। तो जो इंसान को सुख और दुख मिलता है ना, ये मानसिक मिलता है। तो ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, आपने स्ट्रेस की बात की, जो कि मुझे लगता है वो आमतौर पे बच्चे भी जूझ रहे हैं, कह देते हैं आके स्कूल में हो गया, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कई इस श्रेणी में लोग हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें, वो अच्छे लोग भी हैं, अब बुरे कर्म है पिछले तो भोग रहे हैं। मैं खुद काफ़ी समय से इस चीज़ में रहा। वो बाहर कैसे आए? वो बाहर में, वो ईश्वर लेके आया मुझे बाहर, हाँ। उसने रास्ता दिखाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उस दौर में मैं रहा है ना, वो यहाँ तक आने की तैयारी थी। ये मैंने अनुभव किया है, पक्की, मतलब सच बात बता रहा हूँ, एक दिल की बात, कि वो जो मैं 5 साल मैं उस चीज़ में रहा और मैंने जो मतलब आप महसूस किया ना, मैं बता भी नहीं सकता उसको। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप कहीं जा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, घर वाले पास में बात कर रहे हैं और मैं, हाँ क्या हुआ, मतलब दिमाग पता नहीं अलग ही लेवल पे रहता है। तो वो ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा करी, ठीक है, मुझे उन्होंने प्रैक्टिकली तैयार किया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। नहीं तो ये चीज़ें मुझे कहाँ से आ गई बताओ? ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई 60-70 साल का हो गया कि मैंने बहुत ज्ञान ले लिया है। ये सब चीज़ें मैंने उस दौर में महसूस करी कि जब आप अगर कुछ गलत कर्म करते हैं तो उसका फल इस तरीके से मिलता है। इसलिए अपने अब नहीं करना, भैया ध्यान रखना। अब मैं बहुत बच के चलता हूँ चीज़ों से, क्योंकि वो चीज़ जिसने महसूस कर, अच्छा जिसने कभी महसूस नहीं करा ना ये, तो उसको लगा अरे कुछ नहीं होता है। अभी कल परसों मेरे पास एक लड़का आया, उसने बोला सर 1 साल पहले आपका वीडियो मेरे सामने आया है ना, 1 साल पहले। तो मैंने उसको देखा, नहीं पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं। 6 महीने बाद उस वीडियो में जो मैंने सुना था आपसे कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो मेरे साथ हो गया है ना। रिलेशनशिप का उसका प्रॉब्लम हो गया, वो डिप्रेस्ड हो गया, परेशान हो गया। बोले सर फिर मैंने आपके वीडियो देखना शुरू किए और अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब ध्यान रखना है। यानी कि पहली चेतावनी आपकी वीडियो के रूप में उनके पास गई थी कि ये मत कर देना। पहले उसके सामने गया तो पर उस अवसर को उन्होंने गवा दिया जो अवसर आपने बताया था। एक्चुअली उस समय क्या था ना कि जब इंसान का बढ़िया वक्त चल रहा होता है, हाँ,
ठीक है। जब बढ़िया वक्त चल रहा होता है तो उसको लगता है कि सब बढ़िया ही है। अच्छा, बढ़िया वक्त में भी दो प्रकार के बढ़िया वक्त, एक वो जो शुरुआती दौर से ही बढ़िया है, मतलब आपके जैसे कोई पूर्व अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से आपको शुरू से ही बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो, तो आपको लगेगा कोई कर्म वर्म कुछ नहीं होता, एंजॉय करो, मस्त रहो। लेकिन आप एक ऐसे फेस में आते, ऐसे दौर में आते हैं जहाँ पे आप अपने विचारों को रोक नहीं पा रहे हैं। आप गोली दवाई खा रहे हैं, आप दुनिया भर के जतन कर लिए, पर आप परेशान पे परेशान। उसके बाद जब आप मतलब कहीं ना कहीं अच्छे समय में आते हैं, वहाँ पे आप हमेशा अलर्ट रहते हैं। ये वाली बात है तो कि मुझे ये नहीं करना, अब नहीं करना भैया, क्योंकि जो वो महसूस किया था, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि ये किसी बुरे कर्म की वजह से हुआ था। ऐसे ही तो या पूर्व जन्म में किया होगा, कभी न कभी तो किया होगा। हाँ, तो वो हम कई बार कहते हैं ना, कीप योर हेड ऑन शोल्डर। आपके पास सांसारिक रूप से बहुत यश, कीर्ति, धन आ भी जाए तो कभी भी उस अहंकार में बह मत जाना। हाँ। ये गलती मत कर देना। ये बात इसीलिए बोलते हैं कि ऊपर वाला, इसको ऊपर वाले की कृपा समझो। हाँ। ठीक है, और जमीन से जुड़े हुए रहो। हाँ। बहुत लोग क्या है ना, उनको लगता है कि वो बोलते हैं ना कि अपुनिज भगवान है, उनको लगता है कोई भगवान नहीं होता है, क्या होता है भगवान। तो वो लोग भगवान को कैसे मानते हैं, मतलब लोगों ने भगवान से ऐसे करा, मतलब कि बस कुछ मिल जाए उनको तो भगवान है, और नहीं मिला तो भगवान क्या, नहीं मिला तो कोई भगवान नहीं है। क्या करते हैं भगवान, कुछ नहीं करते। अच्छा, एक बात बताओ, मैं मेरे पिताजी से केवल चीज़ें चाहूँगा, पापा मुझे बाइक दिला दो, उन्होंने बाइक दिला दी, मैंने कहा पापा वास्तव में यार आपकी तो बात ही अलग है। पापा कार दिला दो, पापा ने कार दिला दी। पापा ये दिला दो, नहीं बेटा ये नहीं करना, और मैं नहीं मानता। क्या पापा क्या होते हैं, समझ रहे हो आप। तो भगवान बस इसलिए है, आप उनको देते जाओ तो हाँ भगवान। लोगों को ऐसा लगता है जैसे अगर मैं भगवान की पूजा करूँगा तो भगवान का स्तर ऊपर उठ जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई। बेसिकली होता यही है कि हम लोग ना हमेशा दोष दूसरे में ही ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा किया मैंने कर दिया, और दोष तुम्हारी वजह से खराब हुआ, भगवान ने मेरे लिए नहीं किया। पर हमें शायद ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हो रहा है वो आप ही उस भगवान का अंश है, और आपके कर्म ही आपके सामने आ रहे हैं। भगवान ने तो सिस्टम बना दिया। हाँ। और वो क्या, एक बात बताओ, वो क्या इतने फुर्सत में है कि वो देख रहे हैं कि हाँ भैया श्याम क्या कर रहा है। भाई उन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा, एक इंसान जिसको भगवान ने बनाया, हाँ। उसने सॉफ्टवेयर बना दिए, सब चीज़ें ऑटोमेटिक है ना। अभी आप ये वीडियो अपलोड करेंगे, ये ऑटोमेटिक लोगों के पास जाएगा। क्या आप बोलें हाँ लो भैया मेरा वीडियो आया देख लेना, ऑटोमेटिक जा रहा है ना। हाँ। तो वैसे ही सब कुछ ऑटोमेटिक है, आप करोगे आपके पास रिटर्न आएगा। भगवान तो सब बना के और आराम से ध्यान में बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, जैसा आप करोगे। और इस संसार में अगर भगवान भी आए तो वो भी रूल, उनके साथ भी वही नियम लागू होंगे। वो हुए ना, जब इस स्वरूप में हमने भगवान श्री रामचंद्र को, भगवान श्री कृष्ण को देखा तो कठिनाइयों से भरे थे उनके पूरा जीवन। वो वनवास गए तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अपने माता जी से जन्म पर ही अलग हो गए, फिर उन्होंने युद्ध किए। तो आसान जीवन नहीं था, पर वो हमको सिखाने के लिए था ना। वो लीला है। हाँ, उनकी वो लीला हमारे लिए थी कि देखो ये तुम्हारे लिए विचारणीय चीजें हैं जो मैंने तुम्हारे सामने पिक्चर रखी है अपनी, कि ये करना ये नहीं करना, ये आएगी स्थिति तो क्या करोगे तुम। लोग बोलते हैं कि जैसे अगर वो भगवान राम भगवान थे तो फिर उन्होंने यूं क्यों नहीं कर लिया, फिर उन्होंने वो क्यों नहीं कर लिया। भाई वो एक तरह से जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी से हम सीखते हैं कि यार इस मूवी से हमको ये सीखने को मिला। तो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर लीला करी, और लीला करके ये बताया कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे आप रामचरितमानस रामायण पढ़ोगे तो रामायण में भगवान लक्ष्मण जो थे, अब जैसे भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने क्या कहा, मैं जाऊंगा साथ में, भाई भैया के साथ मेरे को जाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने बताया कि भाई का धर्म क्या। फिर उसके बाद में जो वनवास हुआ किसकी वजह से, भरत जी की वजह से। तो जब भरत जी को पता चला कि यार मेरी वजह से, मतलब मेरी माता ने मुझे राजपाट दिलाने के लिए भैया को वहाँ भेज दिया, तो उन्होंने राजगद्दी नहीं ली। तो क्या उन्होंने यूँ बोला कि वाह बढ़िया मम्मी अच्छा करा, बढ़िया बैठ गए आराम से, नहीं बैठे, वो परेशान हुए। हाँ। तो ये भाई धर्म। तो राम जी ने, कृष्ण जी के साथ कौन थे, बलराम जी, क्या बताने आए थे कि भाई का धर्म क्या होता है। अभी क्या हो रहा है भाई भाई में, अभी क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ होनी है। विरले ही मिलते हैं आपको घर जहाँ पे भाई भाई में राम भरत और लक्ष्मण का प्रेम मिल जाए आपको। अब वो चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्यों नहीं आएगी। अगर आप अपने भाई के लिए, भाई ने कहा ये चाहिए जा ले जा, तो भगवान आपको उसका 10 गुना देगा, और आपको भैया तू कैसे ले जाएगा है ना। तो बस यही पे गड़बड़ हो जाएगी।
तो श्याम जी, अगर हम 2-3 बातें अभी तक की बातचीत से कंक्लूड करना चाहें तो वो ये हो गई, आपने कहा प्रकृति का नियम है। हाँ। नियम सबसे बड़ा आपका कर्म है। जो कर्म कर रहे हैं, जो कर रहे हो वो भोग रहे हो। बराबर। इससे पहले कि आप दोषारोपण कहीं और करें, इसकी वजह से उसकी वजह से, वजह आप खुद हैं। हाँ, कोई दूसरा अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान भी कर रहा है तो आपका कोई ऐसा पुराना कर्म है जो कहीं न कहीं आया है आपके सामने फल के रूप में। अब वो जो व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है ना, वो आपको दे रहा है उसका फल। आप समझ रहे हो? मुझे ना आप ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, मेरे को लगता है हमारे हर दर्शक को भी, कि आपके सामने जो है वो आपका कर्म ही है। माफ़ी है कहीं पे? हाँ, माफ़ी है। मान लो आज हम ये बात कर रहे हैं, हाँ। हमें किसी ने सुना और उसे लगा यार ये गलती हो गई थी, पर मैं दिल से इसके लिए सॉरी हूँ, क्या करे? वो नाम जाप करे? हाँ, देखो, अगर वो व्यक्ति ये बात सुन रहा है जिससे गलती हो गई, तो ये उसको सुना कौन रहा है? प्रभु। क्यों सुना रहे हैं कि चिंता मत कर। हाँ। है ना, अभी भी समय है। जैसे अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है और गलती हो जाती है, वो अलग चीज़ है। अभी मुझे पता है कि यार ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत है। तो उसका वो प्रायश्चित कैसे करे? कुछ नहीं ना, देखो आजकल आपने देखा होगा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है। जी, आप तो उसके मास्टर हैं। मैं भी उस पर बात कर रहा हूँ। आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने वायरल वीडियोस हैं हम सबके सामने। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नसीब से आता है, क्योंकि आपका वो समय था वो चीज को प्राप्त करने का। वो पानी हमको ऐसा लगता है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया और मेरी लाइफ में ये आ गया। नहीं, वो आनी थी ना। वो आपसे करवाया गया। हाँ। आपको ऐसा महसूस कराया गया कि मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सामने से आया, सामने से, और मैं खुद समझ रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कोई बता रहा है, और मैं कई लोगों को बता रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं, और मुझे अपने आप आ रहा है, पता नहीं कहाँ से कुछ आ जाता है, कहाँ से कुछ आ जाता है। ये नसीब से आता है। तो और नसीब फिर आपके किए हुए कर्म है। हाँ, है ना। अब जो आप कह रहे हैं कि माफ़ी है, तो इसमें एक देखो क्या होता है। एक तो चल रहा है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला मामला। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, है ना, बोले हम नहीं मानते भगवान को, ठीक है, होपोनोपोनो करो। अब होपोनोपोनो में क्या होता है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम यूनिवर्स को बोलते हैं, है ना। यूनिवर्स मतलब वही ब्रह्मांड, वही ईश्वर, वही शक्ति, सब एक ही बात है। कार इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, एक ही बात है, ठीक है। जो अध्यात्म में मानते हैं वो नाम जाप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कितनी ताकत है नाम जाप में? नाम जाप में इतनी ताकत है कि ये आपको सद्बुद्धि देगा, मतलब आपकी क्लीनिंग करता है ये जो नाम जाप है ना। देखो जैसे ना आपसे बात करते करते, मुझे माफ करिएगा मैंने बीच में बोला, बट मुझे ना आपकी बात सुनते सुनते आपने बोला कि नाम जाप आपको क्लेंस करेगा, तो मैं ना हनुमान चालीसा की चौपाई पे पहुंच गई आपको सुनते सुनते। तो उसमें है ना, कुमति निवार सुमति के संगी, कि आप जब हनुमान जी, मतलब ये भी नाम जाप ही है, मंत्र जाप है। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान जी कर क्या रहे हैं? वो आपकी कुमतियों को आपसे दूर कर रहे हैं और आपको सुमति यानी सद्बुद्धि दे रहे हैं। अपने आप सद्बुद्धि आ जाएगी आपके अंदर। हाँ। आपने अभी रामचरितमानस की चौपाई की बात करी, तो एक चौपाई और आती है कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। मतलब कि जब आप भगवान राम को अपने हृदय में रखकर किसी भी काम को करते हैं तो आपके सारे काम अपने आप बनते हैं। हर काम प्रभु को समर्पित। भाई आज मैं ये काम कर रहा हूँ, भगवान देख लेना, तो वो देखेंगे। मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे चिंतन करना है। मैं करूँ हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता। लेकिन लोग यहाँ उल्टा कर रहे हैं, मैं ही करूँ मेरी चिंता। वाह कर लो भैया। देखो भगवान भी क्या होता है ना, जब उनको आप याद करोगे तो आपके काम आएंगे। एक बात बताओ, अभी अगर मेरे किसी दोस्त की शादी है, उस दोस्त ने मुझे शादी में इनवाइट नहीं किया, तो आप जाओगे थोड़ी? मैं जाऊंगा क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो एक साधारण सा इंसान हूँ मैं, और मेरे दोस्त ने मेरे को नहीं बुलाया शादी में, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो जो भगवान है वो आप चाह रहे हो कि अगर भगवान है तो मेरा सब कुछ ठीक करे। भाई जब महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, ठीक है, तो द्रौपदी ने जितने भी सभा में लोग थे सबको आवाज़ लगाई, गुरु द्रोणाचार्य, ये गुरुजी, वो गुरुजी, वो गुरुजी, कोई नहीं आया। भगवान आए क्या? भगवान श्री कृष्ण ने लाज बचाई। कब बचाई पता है? जब उनको बुलाया। कब बुलाया उनको? आखिरी में, ठीक है। सबको बुला लिया पहले, बचाओ 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 बचाओ, कोई नहीं आ रहा है। फिर आखिरी में कृष्ण भगवान ने कहा आ रहा हूँ 2 मिनट। तो आपको नाम जाप करना पड़ेगा। अगर आप नाम जाप भी नहीं कर सकते, देखो परीक्षा तो लेनी पड़ेगी।
एक बच्चा जो होता है ना, छोटा सा क्लास फर्स्ट में, उसको भी सेकंड में भेजने के लिए स्कूल वाले परीक्षा दिलाते हैं। यूँ क्यों बोलते हैं, बेचारा मासूम बच्चा है, भेज दो रे, क्या परीक्षा लेंगे इसकी, छोटे से बच्चे की परीक्षा हो रही है और आप खुशी, हैप्पीनेस चाह रहे हैं अपने लिए। आप चाह रहे हैं आपकी आत्मा खुश रहे, मस्त रहे, है ना, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तो उसके लिए आप नाम जाप भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं डायरेक्ट मेरे कर दो। क्यों करेंगे भैया? आपके कर्म और मेहनत का है। मेहनत मतलब अरे कर्म। भगवान इतनी कम मेहनत करवाता है कि क्या बताऊं। ये दुनिया वाले तो इतनी करवाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वो, बेचारा बच्चा पागल हो जाता है। और भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, नाम जाप करो। किसी भी काम को कर रहे हो तो मेरा नाम लेके करो कि भगवान ये आपका काम है, आप जानो, मुझे नहीं पता। हाँ। मैं तो मेरे जा रहा हूँ, करूँगा और मैं मेरा आराम से सो जाऊंगा ट्रेन में, जो होगा आप देख लेना। तो श्याम जी, अभी आपने बताया है कि नाम जाप में कितनी शक्ति है। अगर आज के पॉडकास्ट के हम टेकअवेज की बात करें, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि माफी है क्या, कर्म को ठीक कैसे करें, तो आपने कहा सबका एक 1 पॉइंट सोल्यूशन है, नाम जाप। क्योंकि आप नाम जाप करोगे तो आपके वाइब्रेशंस जो है वो स्वच्छ हो जाएंगी और आप एलिवेट होते जाओगे। तो कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, किसी भी तरह की चिंता में है, किसी तरह के मनन में है, तो उसको नाम जाप करना है, उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल 100% हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, देखो एक नदी के किनारे खड़े होके गहराई का अंदाज़ा लगाना और एक नदी में उतर के गहराई को देखना, दोनों में फ़र्क होता है। अब ये चीज़ हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि उससे क्या होता है, पर बात मानने की बात है। उससे सब यूँ हो जाएगा कि अगर नाम जाप नहीं करेगा ना इंसान, तो वो अलग अलग चीज़ें ढूंढेगा। कभी इस डॉक्टर के पास जाएगा, किसी ने बोल दिया अरे तुम तो ये कर लो, वो करेगा। किसी ने बोला ये वाली कर लो, वो कर लेगा। तो कुछ नहीं करना है, एक आपके माइंड को एक दिशा देनी है कुल मिला के। अभी जैसे भटका हुआ है, कभी क्या दिमाग में आ जाता है, कभी क्या दिमाग। नाम जाप से क्या होगा कि एक रट पकड़ लेगा, है ना, तो ये आपकी क्लीनिंग करेगा, अंदर से आप क्लीन, धीरे धीरे आपको खुद को अनुभव होने लगेगा कि हाँ यार मेरे अंदर परिवर्तन तो आ रहा है। मतलब अगर आप भगवान का नाम जाप करेंगे तो माया आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, है ना, माया जो है ना ये आपके पीछे दौड़ेगी। और अगर आप माया के पीछे दौड़ेंगे तो आपको ही दौड़ना पड़ेगा। आप कितना दौड़ पाएंगे? मैं लोगों की तरफ से एक सवाल पूछ लेती हूँ, पूछ लो। कोई नियम है नाम जाप का? देखो, मैंने भी आज से मुझे 3 साल पहले पता चला नाम जाप के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चला। कि मैं खुद कुछ न कुछ विचार तो चल ही रहते हैं, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कब से बता रहा हूँ। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज़ है और ये जो हमने पूरा पॉडकास्ट किया ये कुछ अलग ही है। तो पिछले 2-3 सालों में मैं इन चीज़ों में आया जो अभी हमने डिस्कस की, इससे पहले नहीं पता था। अब ये हुआ ऐसा कि मैं ऐसे एक दिन विचार कर रहा था तो मोबाइल देख रहा था, मोबाइल देखते देखते प्रेमानंद जी का वीडियो मेरे सामने आया, है ना। तो एक व्यक्ति पूछ रहा है कि भगवान मेरे ये प्रॉब्लम है, उनसे पूछ रहा है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ऐसे बैठे हैं, वो ऐसे बैठे रहते हैं आराम से, और जैसे उन्होंने ऐसा देखा और बोला नाम जाप करो। मैंने कहा नाम जाप करो? नाम जाप क्या होता है पता ही नहीं था अपने को। फिर एक और वीडियो देखा। अब जैसे किसी का अच्छा लगता है तो हम और देखते हैं, उस चैनल पे क्या दूसरा वीडियो देखा। फिर दूसरे ने पूछा कि गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा होता है, मेरे जीवन में ये समस्या है। तो उन्होंने बोला नाम जाप करो। तो फिर मैंने उनके और वीडियो देखे, काफ़ी वीडियो देखे, तो उनका एक ही सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, नाम जाप करो। तो मैंने वहाँ से फिर चीज़ों को समझना शुरू किया, पढ़ना, उनके और वीडियोज़ देखे, तब जाके मुझे समझ में आया कि नाम जाप से वास्तव में होता क्या है। तो वो ये बताते हैं कि इसका आप जब चाहे तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जा रहे हैं मन में चलने दो, अंदर आपका चलता रहेगा। जैसे बाइक से जा रहे हैं तो अंदर चल रहा है, क्या दिक्कत है? उससे क्या होगा, फालतू के विचार भी नहीं आएंगे। और धीरे धीरे आपका, देखो टाइम लगता है किसी भी चीज़ में, बिल्कुल, है ना, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्रोसेस है ना, हर चीज प्रोसेस है। अब नहीं भी तो एक पहर में नहीं जम रहा। हाँ, अब आप सोचो कि अभी तुरंत हो जाए, मैं नाम लेके देखता हूँ, ऐसे नहीं होता है। ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेता है। तो वो कहते हैं ना कि कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का दास। तो राम के दास बन के रहिए और राम का नाम लीजिए, सब हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, कर्मों पर ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध और आपकी नियति और आपकी डेस्टिनी बन रही है। और नाम जाप करते रहिए। आपकी डायरी आपके हाथ में है। आप ये मत देखो कि इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं क्यों इसका अच्छा करूँ। आप कर दो, कोई बात नहीं, आपके कर्म में गिनने में आएगा। आपके कर्म आपके साथ, हाँ, आपके इसमें क्रेडिट होगा। उसने जो आपके साथ किया उसके डेबिट होगा।
ऐसा नहीं है कि इधर से उधर क्रॉस हो जाएगा। उसका उसके साथ है, आपका आपके साथ उसकी है। पूरी लाल डायरी उसके साथ, मेरी डायरी मेरे साथ। मैंने अगर आज किसी का अच्छा किया, चाहे उसने मेरे साथ बुरा किया, तो मेरे कर्म अच्छे लिखवाएंगे, उसके मुझे क्या काम दूसरों से। मतलब दुनियादारी से अपने को क्या करना, अपने को अपनी यहाँ किस लिए आए इस संसार में, खुद की आत्मा का उद्धार करने के लिए। ये जो बाकी जिनको लेके लोग दिमाग में लेके बैठे हैं, ये वो ये क्या कर रहा है, लोगों को दूसरे से जबरदस्ती परेशानी है ना। मतलब कहीं जा रहे हैं, मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, कोई इंसान जो है वो आम खा रहा है, अब वो आम उसके तरीके से खा रहा है, तो लोग देखो यार क्या हालत है यार, वो आम खाते नहीं आते। अरे भाई आपको क्या काम है, खुश है ना वो, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, पर ये टेंशन लेके बैठ गया क्या यार, उधर से वो चढ़ यार, क्या यार इनको ये भी करते भी नहीं आता है, क्या यार। आप दुनियादारी में फंस रहे हैं जबरदस्ती, आप अपने काम से काम करो, अपनी मौज में रहिए। ये सब माया है। हाँ। ये सब आपको आके ऐसे परेशान करेगी, आपको भटकाएगी। देखो नाम जाप में एक और चीज होगी, जब आप नाम जाप करेंगे ना, तो आपको माया भटकाएगी, कहीं ना कहीं बीच में से आएगा, कोई भी ऐसे उठ के आएगा वीडियो, वो आपके सामने से आप नाम जाप, अभी ये किसी ने पॉडकास्ट देखा, अब वो क्या मन बना लिया उसने कि मैं नाम जाप करूंगा। हाँ। भैया ये वीडियो बंद किया, फिर वो गया इंस्टा पे रील आई, कुछ नहीं होता नाम जाप करने से। ये माया ही करती है, टेस्ट है ना। हाँ, ये टेस्ट करता है कि अच्छा बेटा अभी तूने पूरा पॉडकास्ट देखा, अब तो बोला माया, तो तुरंत एक आदमी आएगा, कुछ नहीं होता है, सब वैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कहाँ लिखा है बताओ, ये करने से ये हो जाएगा क्या, मेहनत करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर वो 1 मिनट देखेगा, हाँ यार। ये माया भटकाती है, अपने को बच के चलना है। तो वो है ना एक गाना कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे माया से, ऐसा है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, नाम जाप करिए, अपनी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए, और वो अच्छी चीजों से होगा। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, दूसरे को नहीं देखना है, खुद को देखना है। श्याम जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हम सबके साथ अपने अनुभव और ये जो हमें परम ज्ञान दिया है, मैं तो परम ज्ञान ही कहूंगी इसे, क्योंकि यहीं से सबको गति मिलेगी ना। ये सब देखो ऊपर से कनेक्शन हो रहा है, ये इधर आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कोई परम ज्ञानवान, मैं ऐसे ज्ञान की बात करता हूँ, मेरे रिश्तेदार मेरे को बोलते हैं कि ये साधु संत बाबा बन गए। क्योंकि ये बातें हमने कभी करी नहीं, ये ईश्वर करवाता है, मतलब ईश्वर बुलवाता है आपसे, और ये जो देख रहे हैं उनके नसीब की वजह से, उनके नसीब में ये चीजें सुननी थी, तो देखो हम निमित्त बन गए जी, है ना। हम तो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये गुजरना था। तो ये इनकी कृपा है जो देख रहे हैं, इनके इतने बढ़िया कर्म है कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और आप इनके और भी वीडियोस हैं इस पे स्पिरिचुअल और बहुत सारे, देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऊपर वाला देखता है, वो भी आपको बहुत कुछ देता है। श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही उम्दा बात आपने बोली। वैसे ऊपर वाला तो सब देख रहा है, गिव एंड टेक जो आप देंगे। कई बार देखो ऐसा, ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ कि कई लोग जैसे वीडियो तो देख लेते हैं, हाँ, पर उसमें वो एक लाइक का बटन भी नहीं दबा सकते, एक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, है ना। तो आपने ये चीज़ ली है, इससे होता है क्या है, देखो सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होता है, आपकी आत्मा खुश होती है ना। हाँ। आज जैसे मैंने आपका वीडियो देखा, हाँ, तो मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, तो कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड करेंगे कि यार जिसने भी किया भगवान उसका भला करे। हाँ। तो इतना इजीली आप मतलब अपने लिए दुआएं इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, किसी की तारीफ कर दी थोड़ी सी जी, है ना। वो एक गाना है ना कि क्या खूब लगती हो, हाँ, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो सामने वाली क्या कहती है कि फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है ना। तो मतलब कि उसको अच्छा लग रहा है, तो वो आपको ब्लेस करेगी या कर्स करेगी। आपने किसी की आत्मा या मन नहीं दुखाया, उसे खुश कर दिया, उसे खुश किया, ये वाला लॉजिक होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। बाकी सब ईश्वर कृपा, हरी इच्छा। मुझे लगता है श्याम जी, ये बातें ना आपके साथ तो खत्म ही नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज के पॉडकास्ट में ये एफर्मेशन कर रही हूँ, हाँ, कि ऊपर वाला, प्रकृति, नियति आगे मौका दे, आपके साथ और पॉडकास्ट हम कर सकें, और उम्मीद है कि आप ज़रूर वापस पधारेंगे हमारे पॉडकास्ट में। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बार फिर से धन्यवाद, और मोर पावर टू यू, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कीप योर कर्मा राइट, एक्सपेक्टेशन नहीं, अपने कर्म करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और अपनी नकारात्मकता को और बुरे विचारों को दूर करने के लिए नाम जाप करते रहिए। आज के पॉडकास्ट के यही टेकअवेज हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए।